क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने एक CHOCH देखा, उस CHOCH के बेस पे ट्रेड भी लगाया, बट मार्केट पलट गया और आपको मैनिपुलेट कर गया? ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है। आज के वीडियो में इसी टॉपिक पर हम बात करेंगे कि CHOCH को रियल कौन सी चीज बनाती है, और किस तरीके से हम आइडेंटिफाई करें कि CHOCH फेक होगा या रियल। पिछले 5 साल के एक्सपीरियंस और 30 लोगों को सिखाने के बाद मैंने एक सिंपल फिल्टर बनाया है जो फेक CHOCH से हम सबको बचाएगा। आज का वीडियो 4 पार्ट में है, सो मेक श्योर वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले पॉइंट की हम इसमें बात करेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता क्या है? व्हाट इज BOS? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का सिंपल मतलब है, इट्स अ साइन ऑफ कंटिन्यूएशन ऑफ ए ट्रेंड और डायरेक्शन। जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है ना, वो ट्रेंड फॉलोअर की तरह काम करता है। जो भी ट्रेंड बनता है उसको कंटिन्यू रखने का काम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का होता है। BOS का फुल फॉर्म होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, सिंपल। सो अभी यहाँ पे ये तो समझ आ गया कि ओके, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इज अ साइन ऑफ कंटिन्यूएशन। अभी पता कैसे करें कि वैलिड ब्रेक कौन सा है और इनवैलिड ब्रेक कौन सा है? तो उसके लिए लेट्स डिस्कस व्हाट इज अ वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है? वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हैपेंस व्हेन द मार्केट ब्रेक्स अ हाई और लो विद अ कैंडल क्लोजिंग। जब कैंडल क्लोज हो रही है ब्रेक करते समय, तो उसको बोलते हैं वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और इफ देर इज नो कैंडल क्लोजिंग एंड ओनली द कैंडल्स विक और शेडो ब्रेक्स द हाई और लो, दैट्स एन इनवैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और अगर कोई भी कैंडल क्लोज नहीं हो रहा है, सिर्फ कैंडल्स की विक ही बन रही है ब्रेक करते टाइम, तो उसको हम इनवैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं। सो इसका हम एग्जांपल देखते हैं चार्ट पर जाकर के, नेक्स्ट टॉपिक पे जाने से पहले। सो लेट्स गो इन चार्ट्स। तो अभी हम निफ्टी 50 चार्ट में हैं और यहाँ पर हम वैलिड एंड इनवैलिड ब्रेक का एग्जांपल समझते हैं। सो यहाँ पर अप ट्रेंड है मार्केट, तो यहाँ पे हाई का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होना चाहिए विथ कैंडल क्लोजिंग। सो लेट्स सी करंट एग्जांपल हेयर। सो यहाँ पर देखो, यहाँ पे मार्केट ने ये एक रीटेस्ट किया, उसके बाद ऊपर जाकर के हाई का ब्रेक किया। तो अभी आप देखोगे तो कैंडल क्लोज हो रहा है उस हाई के ऊपर। तो ये हो जाएगा वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। उसके बाद मार्केट ने कंटिन्यूस ऊपर किया है, फिर ये एक रीटेस्ट आया, इसके बाद मार्केट ऊपर जाकर के इसको ब्रेक किया है। सो क्या वैलिड ब्रेक है? देखिए, नहीं, इट इज नॉट वैलिड ब्रेक। यहाँ पे बस एक शेडो गई है थोड़ी सी ऊपर, कोई कैंडल क्लोज नहीं हो रहा है। तो इसको बोलते हैं इनवैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। बट अगर मार्केट बाद में जाकर के इसके ऊपर कैंडल क्लोज कर देगा, तो इसको हम वैलिड में टर्न कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ओके, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मार्केट ने इस वाले हाई को ब्रेक किया, तो पहले इनवैलिड ब्रेक हो रहा है, देखो कैंडल क्लोज नहीं हो रहा, कैंडल की शेडो है। सो अभी ये वैलिड में टर्न कैसे होगा? जब जो हाईएस्ट कैंडल है, सबसे हाईएस्ट कैंडल कौन सी है? ये वाली है जो हाईएस्ट शेडो बना रही है, इसके ऊपर कैंडल क्लोज होता है। तो इसके ऊपर मार्केट गया, तब भी कैंडल क्लोज नहीं किया, नई कैंडल बन रही है, वो भी विक सी बना रही है। उस विक के ऊपर देखो कैंडल क्लोज हो रहा है, यहाँ पे कैंडल क्लोज हो रहा है। तो हम इस ब्रेक को वैलिड ब्रेक में टर्न कर सकते हैं। बट अगर बिल्कुल भी कैंडल क्लोज नहीं हो रहा है ना, तो उसे इनवैलिड ही माना जाएगा, जैसे अभी करंट में हो रहा है। दिस इज इनवैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो इस तरीके से वैलिड एंड इनवैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में हम डिफरेंस कर सकते हैं। आई होप इसकी क्लैरिटी अच्छे से हो गई है। तो अभी हम बात करते हैं अगले टॉपिक की, जो कि है मेजर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। मेजर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मेजर CHOCH का बॉस है। मेजर CHOCH रियल है या फेक है, वो हमें मेजर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बताता है। मेजर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हैपेंस इन एन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में ही ये होता है। अ ब्रेक दैट कंफर्म्स मेजर ट्रेंड कंटिन्यूएशन आफ्टर अ मेजर CHOCH। तो एक मेजर CHOCH मिल गया, दैट इज नॉट इनफ। उसके बाद मार्केट कंटिन्यूअसली मेजर ट्रेंड कंटिन्यूएशन में ब्रेक देना चाहिए। उस मेजर CHOCH जो डायरेक्शन है उसमें कंटिन्यूअस हमें ब्रेक मिलने चाहिए, उसको बोलते हैं मेजर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और मेजर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मेजर हाई मेजर लोस का ही होता है। सो चलिए इसका हम एग्जांपल देखते हैं। लेट्स गो इन चार्ट्स।
तो अभी हम चार्ट पर हैं और यहाँ पर हम एग्जांपल देखते हैं मेजर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का। मेजर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की शुरुआत होती है आफ्टर मेजर सी एच ओ सी एच। सो यहाँ पर जैसे मार्केट देखो क्या कर रहा था, डाउन ट्रेंड कर रहा था। सो उसके बेस पर यहाँ पे मेजर हाई मेजर लो वैलिड हाई वैलिड लोज बनेंगे। तो यहाँ पे करंट का मैं मार्क करती हूँ, जैसे ये लो है, दिस इज एन मेजर लो। वाई? क्योंकि अपने से प्रीवियस वैलिड पुल बैक को ग्रैब कर रहा है। ये वाला हाई है, वो मेजर हाई है। वाई? क्योंकि ये नीचे जा करके इसको ब्रेक कर रहा है, मेजर लो को। उसके बाद यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर नहीं बना है तो उसको मैं इग्नोर करूंगी। ये वाला लो है, दिस इज एन मेजर लो एज वेल। वाई? क्योंकि ये भी अपने से प्रीवियस वैलिड पुल बैक को ग्रैब कर रहा है। उसके बाद क्या किया मार्केट ने, मार्केट पलट ही गया। मार्केट ऊपर जा करके मेजर सी एच ओ सी एस दे दिया। तो अभी यहाँ पे देखो, ये मेजर हाई है जो अपोजिट डायरेक्शन में ब्रेक हो रहा है। क्या कैंडल क्लोज हो रही है? नो। आगे नहीं, यहाँ पर भी नहीं हुई। यहाँ पे आगे जा करके इस हाई के ऊपर एक कैंडल क्लोज हो रहा है, तो हम इसको मेजर सी एच सी एच कंसिडर कर सकते हैं। अगर कैंडल क्लोज नहीं हो रही है ना, तो हायर चांसेस होता है कि वो रियल नहीं है, वो फेक है। राइट? बाद में अगर जो सबसे हाईएस्ट कैंडल है उसकी शेडो के ऊपर अगर कैंडल क्लोज हो जाता है, तो उसको हम कंसिडर कर सकते हैं वैलिड में। तो यहाँ पे मेजर सी एच मिल गया। तो उसके बाद अभी कंटिन्यूअसली मेजर ब्रेक मिलेंगे। तो मार्केट अभी क्या था, डाउन ट्रेंड था, अभी अप ट्रेंड टर्न हो गया है। सो अप ट्रेंड के हिसाब से मेजर हाई मेजर लोस क्रिएट होंगे और उनका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, जिसको बोलते हैं मेजर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। सो अभी यहाँ पे तो मार्केट कंटिन्यू ही किया था, फिर ये हाई बना था। इस हाई ने अपने से प्रीवियस वैलिड पुलबैक के लो को ग्रैब किया है। तो ये हाई मेजर हाई बना, ये लो बना, ये लो ऊपर जाकर के हमारे सॉरी हमारे मेजर हाई को ब्रेक कर रहा है। यहाँ पे देखो, इस हाई के ऊपर कैंडल क्लोज होना चाहिए। यस, यहाँ पे कैंडल क्लोज हो रहा है, तो ये होगा मेजर पीओएस, मेजर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। उसके बाद यहाँ पे ये नया मेजर हाई बना, इसने भी अपने से प्रीवियस वैलिड पुलबैक को ग्रैब किया है। और फिर ये एक मेजर लो बना, ये ऊपर जा करके हमारे उस मेजर हाई का ब्रेक कर रहा है, जो कि बोला जाएगा मेजर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और जब तक मेजर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहे हैं, तब तक हमारा ये अप ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। और जब ये होना बंद हो जाए, मतलब जब मार्केट पलट जाए, जैसे आगे क्या हुआ, यहाँ पे वापस से एक सी एच ओ सी एच मिला। अगर मार्केट को ऊपर जाना होता, तो यहाँ पे मार्केट नीचे रीटेस्ट करता, इंटरनल लिक्विडिटीज ग्रैब करता और ऊपर वापस ब्रेक करता, मेजर ब्रेक। फिर अगेन सेम थिंग होती, बट ऐसा नहीं हुआ। मार्केट को नहीं जाना था, तो मार्केट नीचे आ गया और नीचे मार्केट ने मेजर सी एच ओ सी एच दे दिया। तो अभी मार्केट अप ट्रेंड से वापस एक डाउन ट्रेंड में टर्न हो रहा है। अब ये मेजर सी एच ओ सी एच रियल है या नहीं है, इसके बाद कितने मेजर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होते हैं। तो यहाँ पे मार्केट रिटेस्ट किया है और फिर नीचे की तरफ एक ब्रेक तो दिया है मार्केट। यहाँ पे देखो, ये वाला जो लो है मेजर लो, नीचे की तरफ ब्रेक हो रहा है। सो दिस इज एन वन मेजर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। उसके बाद मार्केट सीधा ऊपर चले गया वापस से। उसके बाद और कोई ब्रेक नहीं दिए मार्केट ने। तो अगर मार्केट को नीचे जाना होता ना, तो मार्केट नीचे की तरफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स देता, बट नहीं जाना था तो वो सीधा वापस ऊपर चले गया। तो इस तरीके से एक मेजर ब्रेक जब कंटिन्यूअस होता रहता है, तब तक चांसेस हाई हैं कि मार्केट अभी भी उसी डायरेक्शन में जाएगा। जिस मोमेंट पर आपने ट्रेंड को चेंज होते हुए देखा, एक सी एच होते हुए देखा, समझ जाओ दैट इज एन एंड ऑफ द ट्रेंड। अगर उसके बाद और ब्रेक मिले तो, अगर एक ब्रेक मिला और मार्केट पलट गया, तो कह सकते हैं दैट वाज एन फेक थिंग, वहां पे हमें ट्रैप किया जा रहा था। इस तरीके से होता है मेजर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इम्पोर्टेंट चीज शेयर करना चाहती हूँ। क्या आपको डर लगता है एंड डाउट होता है नई ट्रेड लगाने के लिए, क्योंकि प्रीवियस ट्रेड्स ने काम नहीं किया था?
ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमें हमारी स्ट्रेटजी पे ट्रस्ट नहीं है कि वो काम करेगी या नहीं करेगी। और स्ट्रेटजी को टेस्ट करने के लिए हमें प्रॉपर सिस्टम्स की जरूरत होती है, जो सिस्टम्स मैं आपको अपनी मास्टर क्लासेस में शेयर करती हूँ। और इन मास्टर क्लासेस की डिटेल्स टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप कम्युनिटी में शेयर होती हैं। तो अगर आप मेरी मास्टर क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो तो आप टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए अभी बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। मेजर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो मेजर सीएचओ सीएच का बताता है, बट व्हाट अबाउट माइनर सीएचओ सीएच, जो हमें रीटेस्ट, एंडिंग और स्टार्टिंग का बताता है। माइनर सीएचओ सीएच के लिए माइनर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है। माइनर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हैपेंस इन एन इंटरनल स्ट्रक्चर, a break that confirms minor trend continuation after minor CHOCH। माइनर CHOCH मिला तो पता चला कि माइनर ट्रेंड चेंज हो रहा है, मतलब या तो कोई रीटेस्ट एंड हो रहा होगा या शुरू हो रहा होगा। अभी वो माइनर CHOCH रियल है या फेक है, वो कैसे पता चलेगा? माइनर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से। तो कंटिन्यूअसली माइनर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिलने चाहिए जो हमें बताता है कि वो ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है। द मोमेंट माइनर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिलना बंद हो गए और मार्केट पलट गया, तो चांसेस हाई हैं कि शायद वो कंटिन्यू नहीं करेगा। तो चलिए इसका भी हम एग्जांपल देखते हैं। लेट्स गो टू चार्ट्स। तो अभी हम चार्ट पर आ गए हैं और हम सेम एग्जांपल में देखने वाले हैं माइनर CHOCH माइनर ब्रेक का एग्जांपल, जिसमें हमने मेजर वाला देखा। सो यहाँ पर देखो, यहाँ पे मार्केट की लॉन्ग टर्म डायरेक्शन अप ट्रेंड है, बट यहाँ पे इंटरनल स्ट्रक्चर भी बनेंगे। तो यहाँ पर मार्केट में देखो ये वाला हाई बना, इसने अपने से प्रीवियस वैलिड पुलबैक के लो को, माइनर लो को नीचे की तरफ ब्रेक किया। इसको माइनर CHOCH भी बोला जाता है। अभी माइनर CHOCH मिला है, वो कंटिन्यू रहेगा, उसकी गारंटी कौन देगा? जब नीचे की तरफ वो ट्रेंड कंटिन्यू करे। सो यहाँ पर अगर हम इसको 4 आवर में जाके देखेंगे ना, तो यहाँ पर कंटिन्यूअसली आपको नीचे की तरफ ब्रेक देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आगे भी यहाँ पे ये लो ब्रेक हो रहा है। इसको बोलते हैं माइनर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। सिंपल, जब माइनर CHOCH मिला है ना, तो ट्रेंड अभी उसी डायरेक्शन में फॉर्म होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पलट गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो बोल सकते हैं कि अभी भी मार्केट नीचे की तरफ माइनर ब्रेक दे रहा है, मतलब मार्केट उस डायरेक्शन में कंटिन्यू करेगा। सिंपल एज दैट। उसके बाद जब डायरेक्शन चेंज होगी वो कैसे पता चलेगा? जब दोबारा माइनर CHOCH मिले। तो यहाँ पे ये लो बना, इसने अपने से प्रीवियस वैलिड पुलबैक के हाई को, अभी इससे प्रीवियस वैलिड पुलबैक आप इसको भी ले सकते हो, या फिर यहाँ पर भी बन रहा है, यहाँ पे कंफ्यूजन होगा तो मैं ये वाला ही ले रही हूँ। तो इसको मार्केट ने ब्रेक किया, ये था दूसरा माइनर CHOCH। अब ये माइनर CHOCH रियल है या फेक है, वो कैसे पता चलेगा? जब कंटिन्यूअस मार्केट रीटेस्ट करके ऊपर जाए। तो यहाँ पे देखो मार्केट रीटेस्ट करके ऊपर ब्रेक कर रहा है, दिस इज अ साइन कि मार्केट अभी भी ऊपर की तरफ ही जा रहा है। आगे क्या हुआ? आगे यहाँ पे देखो वैलिड ब्रेक मिलना बंद हो गया और मार्केट फिर पलट गया। यहाँ पे हमें दोबारा एक माइनर CHOCH मिल रहा है। अब ये माइनर CHOCH इंडिकेट कर रहा है कि अभी जो रीटेस्ट एंड हुआ था वो वापस से शुरू हो रहा है, मार्केट वापस से रीटेस्ट करने आ रहा है। और ये माइनर CHOCH को रियल कौन बनाएगा? माइनर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे मार्केट छोटे छोटे पुल ब्रेक करके वापस ब्रेक कर रहा है, देखो। सो ये जो छोटे छोटे ब्रेक हैं इसको बोलते हैं माइनर ब्रेक। और ये इंडिकेट करता है कि मार्केट अभी भी माइनर CHOCH है उसको रिस्पेक्ट कर रहा है, मार्केट नीचे जा रहा है। उसके बाद क्या हुआ? यहाँ पे दोबारा ऊपर मार्केट पलट गया, ये वाला लो बना, इसने अपने से प्रीवियस वैलिड पुलबैक के हाई को, वी कैन टेक दिस वन। तो पहले तो इनवैलिड ब्रेक था, बाद में जाके कैंडल क्लोज कर दिया, तो दोबारा एक माइनर CHOCH मिला, जो इंडिकेट किया कि अब मार्केट कंटिन्यूएशन करेगा। तो यहाँ पे देखो फिर कंटिन्यूएशन में ऊपर की तरफ माइनर ब्रेक मिलने लग गए। इस तरीके से पता करते हैं हम कि वो जो CHOCH है वो रियल है या नहीं है। इसके बाद देखो मार्केट यहाँ पे नीचे आया रीटेस्ट करने, यहाँ पे मार्केट ने रीटेस्ट भी किया, यहाँ पर देखो ये लो बनाया। उसके बाद ऊपर जाकर के मार्केट एक माइनर CHOCH दे रहा है, इस लो से प्रीवियस जो वैलिड पुलबैक का हाई है उसको ब्रेक कर रहा है। पर देखो वो माइनर CHOCH फेल हो गया, मार्केट वापस नीचे आ गया। अगर मार्केट को ऊपर जाना होता तो मार्केट रीटेस्ट करके ऊपर की तरफ ब्रेक कर रहा होता, माइनर ब्रेक दे रहा होता, उसे जाना ही नहीं था, वो सिंपल एक ट्रैप क्रिएट कर रहा था। और वो ट्रैप
में फंस भी गए, मार्केट नीचे आ गया। तो इस तरीके से एक माइनर CHOCH को स्ट्रॉन्ग माइनर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ही बनाता है। ओके, इस तरीके से हम क्लियर करते हैं कि जो CHOCH है वो रियल है या फेक है। आई होप दिस इज क्लियर। एंड ये है हमारा आज का वीडियो। सो थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। आपने जो टाइम दिया है, आई होप आपको उसके बदले में अच्छी वैल्यू मिली है। अगर आपको वैल्यू मिली है सो गिव इट अ लाइक। अपने ट्रेडर फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। और अगर आपको CHOCH में कंफ्यूजन है तो उस पर मैंने प्रीवियस वीडियो बनाया था, वो आपको एंड स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप उसे भी जाकर के चेक कर सकते हैं। अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड लेट्स बिकम 1% टुगेदर।